24 नवंबर 1971 अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही थी। ये फ़्लाइट बस 30 मिनट्स की रहने वाली थी क्योंकि ये बस पड़ोस वाले सियाटल शहर में जा रही थी। ये एक छोटी फ़्लाइट थी जिसमें 30 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स सफ़र कर रहे थे। ये सब लोग इस बात से अनजान थे कि इनके साथ एक हाईजैकर भी इस प्लेन में सफ़र कर रहा था, DB कूपर के नाम से। DB Cooper. DB Cooper. 2:05 पे ये फ़्लाइट पोर्टलैंड एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और DB कूपर अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। DB कूपर ने एक सूट पहना हुआ था जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल बिजनेसमैन लग रहा था। DB कूपर ड्रिंक्स का ऑर्डर दे देता है और साथ में ये स्मोकिंग भी करने लगता है क्योंकि 1970s में फ़्लाइट्स में स्मोकिंग करना अलाउड था। कुछ मिनट्स बाद DB कूपर अपने पीछे खड़े एयर होस्टेस को बुलाता है और उसके हाथ में एक एनवेलप दे देता है जिसमें लिखा होता है, मिस आई हैव अ बॉम्ब एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। ये देख के एयर होस्टेस के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो DB कूपर के पास बैठ जाती है। DB कूपर अपनी डिमांड्स एयर होस्टेस के सामने रखता है जिसमें सबसे पहले वो $2 लाख कैश मांगता है, उसके साथ 2 पैराशूट्स भी मांगता है और सियाटल एयरपोर्ट पे रिफ्यूलिंग करने के लिए भी कहता है। ये सब डिमांड्स रखने के अलावा डैन कूपर ने एयर होस्टेस से ये भी कहा कि अगर उसकी सारी डिमांड्स पूरी नहीं की गई तो वो ये बॉम्ब फोड़ देगा। एयर होस्टेस जिसका नाम था फ्लोरेंस शॉफनर, वो डैन कूपर की ये सारी डिमांड्स लेके कॉकपिट में चली गई और उसने कैप्टन से सब कुछ बता दिया। अब एक दूसरी एयर होस्टेस जिसका नाम टीना मकलाउ था, वो डैन कूपर के पास आई। उसने डैन कूपर की बात डायरेक्ट कैप्टन से करवा दी और डैन कूपर ने अपनी सारी डिमांड्स कैप्टन के सामने रख दी। अमेरिका की हिस्ट्री में ये पहला प्लेन हाईजैक था जो रैंसम के लिए किया गया था। इसी वजह से लोकल अथॉरिटीज़ और FBI ने ये डिसीजन लिया कि डैन कूपर की सारी डिमांड्स पूरी की जाएंगी। उनको ये उम्मीद थी कि डैन कूपर को हम बाद में पकड़ लेंगे क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक इतने पैसे लेके नहीं जा सकता था। तो जैसे ही प्लेन लैंड हुआ सियाटल एयरपोर्ट पे, डैन कूपर की सारी डिमांड्स पूरी की गई। प्लान के मुताबिक 2 पैराशूट दिए गए और साथ में $2 लाख दिए गए। डैन कूपर ने सारे पैसेंजर्स को रिलीज़ कर दिया, साथ में 2 क्रू मेंबर्स को भी रिलीज़ कर दिया, लेकिन उसने पायलट्स और टीना मकलाउ को अपने साथ रख लिया। अब डैन कूपर पायलट्स को ऑर्डर देते हैं कि प्लेन को फिर से फ्लाई किया जाए और रात के अंधेरे में प्लेन फिर से टेक ऑफ कर लेता है। डैन कूपर पायलट्स को कहता है कि प्लेन को मैक्सिको सिटी की तरफ लेके जाए, लेकिन पायलट्स डैन कूपर से कहते हैं कि हमारे पास इतना ज़्यादा फ्यूल नहीं है, हम इस प्लेन को मैक्सिको सिटी नहीं लेके जा सकते। तो पायलट्स डैन कूपर को 2 ऑप्शंस दे देते हैं, पहला ऑप्शन रीनो और दूसरा ऑप्शन फिनिक्स। तो डैन कूपर पायलट से कहते हैं कि पहला वाला ऑप्शन बेटर है, हम वहाँ पे रिफ्यूलिंग के लिए रुकेंगे। अब डैन कूपर टीना मकलाउ से कहते हैं कि आप जाके कैप्टन के कॉकपिट में चले जाओ और डोर को लॉक कर दो। कॉकपिट का दरवाज़ा बंद करने से पहले टीना मकलाउ ने बस इतना देखा कि डैन कूपर अपनी कमर पे कुछ बांध रहे थे और कॉकपिट का दरवाज़ा बंद होने के बाद सबको बस इतना ही पता है कि प्लेन की सीढ़ियाँ खुली हुई थी और डैन कूपर कहीं गुम हो गए। आज तक FBI या कोई और ऑर्गेनाइजेशन डैन कूपर का पता नहीं लगा पाई है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।